रात के करीब 9:20 मुंबई अपने रोजमर्रा के शोर में डूबी हुई थी। ताज होटल की चमकती रोशनी, सीएसटी स्टेशन पर भागती भीड़ और लियोपोल्ड कैफे में बैठे लोग, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी वक्त अरब सागर के रास्ते कुछ लोग चुपचाप मुंबई की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास सिर्फ हथियार नहीं थे, उनके पास एक ऐसा प्लान था जो भारत के इतिहास में सबसे खौफनाक हमलों में से एक बनने वाला था। और सबसे डरावनी बात यह थी, इस हमले की तैयारी महीनों से हो रही थी और किसी को भनक तक नहीं लगी। 26 नवंबर 2008 मुंबई पर हमला किसी एक जगह नहीं हुआ, बल्कि एक साथ कई जगहों पर हमला किया गया। सीएसटी रेलवे स्टेशन, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित आतंकवादी ऑपरेशन था। हमलावर 10 थे और उनके पीछे थी पूरी ट्रेनिंग, एक पूरा नेटवर्क। सीएसटी रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं, उस रात भी लोग अपने घर लौट रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में स्टेशन का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यह हमला सिर्फ हमला नहीं था, यह एक संदेश था डर फैलाने का, पूरे देश को हिलाने का। मुंबई का सबसे प्रतिष्ठित होटल ताज, उस रात यहां विदेशी मेहमान, बिजनेसमैन और आम लोग मौजूद थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में यह होटल एक युद्ध क्षेत्र बन गया। हमलावरों ने अंदर घुसकर लोगों को बंधक बना लिया। आग लगाई गई, धुआं फैल गया और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमलावर लगातार बाहर बैठे अपने हैंडलर से संपर्क में थे। उन्हें निर्देश मिल रहे थे, कहां जाना है, क्या करना है। यह हमला सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि जैसे दूर बैठकर नियंत्रित किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि हमलावरों को पाकिस्तान से निर्देश दिए जा रहे थे। फोन कॉल्स और इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया। उन्हें बताया जा रहा था कि कहां क्या हो रहा है, मीडिया क्या दिखा रहा है, किसे निशाना बनाना है। यह सब कुछ एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था। यह हमला अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे एक संगठित आतंकी नेटवर्क था। हमलावरों को पहले से ट्रेनिंग दी गई थी, हथियार चलाने की, नेविगेशन की, कम्युनिकेशन की। उन्होंने मुंबई के नक्शों का अध्ययन किया था, तकनीक का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो भारत में समुद्र के रास्ते दाखिल हुए। उन्होंने एक मछली पकड़ने वाली नाव का इस्तेमाल किया और उसी के जरिए मुंबई पहुंचे। जब पूरा शहर डर में डूबा हुआ था, तब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बल के जवान सामने आए, उन्होंने मुकाबला किया। कई बहादुर अधिकारियों ने अपनी जान गंवा दी। स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही थी। आखिरकार विशेष कमांडो बल को बुलाया गया। एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटों तक चलने वाले इस ऑपरेशन में एक एक जगह को सुरक्षित किया गया, लोगों को बचाया गया, हमलावरों को खत्म किया गया। इन हमलावरों में से एक को जिंदा पकड़ा गया। उससे पूछताछ में पूरी साजिश सामने आई। ये साफ हो गया कि यह हमला एक बड़ी योजना का हिस्सा था। इसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि डर फैलाना और दुनिया का ध्यान खींचना था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कई सवाल खड़े हुए। क्या इसे रोका जा सकता था? क्या पहले से चेतावनी थी? कुछ जानकारियों से यह सामने आया कि पहले कुछ संकेत मिले थे, लेकिन उन पर पूरी तरह कार्यवाही नहीं हो पाई। इस घटना के बाद बहुत कुछ बदला। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया, नई रणनीतियां बनाई गई। लेकिन उस रात की याद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वो रात जब मुंबई थम गई थी, वो रात जब डर हर गली में था। लेकिन उसी रात कुछ लोगों ने अपने साहस से ये भी दिखा दिया कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और एकजुटता उससे बड़ी होती है। 26/11 सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक याद है, एक सबक है जो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। अरे कहाँ जा रहे, ईद तो मिल लो। ईद मुबारक। अरे बड़ी जल्दी में ईद मिल